पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरू से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपह सालार का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हमआहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का अज़्म, फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने और किसी को भी बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत न देने के अज़्म का यादा। शुरा ने कहा, बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों और मुल्क तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को पाकिस्तान खप्पे से जवाब देंगे। हम सब एक होकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को शिकस्त दे सकते हैं। कैदी नंबर 804 पर सियासत अपोजिशन का हक है, लेकिन PTI दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, हर साजिश नाकाम बनाएंगे, विफाक और पाकिस्तान को बचाएंगे। दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं, हर लेवल पर मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों का जड़ से सफाया करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, हम बलूचिस्तान में मजलूमों के साथ थे और रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के मामले पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात ही कामयाब रास्ता है। हुकूमत अफगानिस्तान के साथ आगे बढ़ने के लिए TORs बनाए, उसके बगैर कोई हल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे से अफगान महाजरीन को न निकालने का ऐलान। NFC इजलास न बुलाने पर सड़कों पर निकलने की भी धमकी। जो एक तरफा मंसूबा है, जिस तरीके से इस वक्त ये मंसूबा बनाया गया है, जिसमें नया कनाल्स इंडस से निकालने का नुक्ता भी शामिल है, हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से, वजीर आजम से पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। नया कनाल्स नामंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से मुतनाज़े डैम मंसूबे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, हर वो फैसला जिससे वफाक को नुकसान पहुंच रहा है, हुकूमत उसे वापस ले। अगर अवाम का फैसला नया कैनाल नामंजूर है तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। सदर जरदारी ने भी ज्वाइंट सेशन में कैनाल मंसूबे की मुखालफत की थी। पानी पर डाका मारने पर भारत का मुकाबला किया। दुनिया को बताया हमें दरियाए सिंध को बचाना है। दुनिया को कायल किया मौसमियाती तब्दीली में कसूर आपका है, हमारा नहीं। आलमी बरादरी ने मेरी बात को तस्लीम किया। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर मुशावरत के बगैर पीपल्स पार्टी किसी बजट में वोट नहीं देगी। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। पानी का कोई मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। मामले पर CCI का इजलास होना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं, हमारे ही खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कैनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारतखाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। म्यांमार के सफ़ीर का वज़ीर आज़म की सफारतखाने आमद और ताउन पर इजहार तशक्कुर। हुकूमत ने अमरीकी टैरिफ के मामले से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। अमेरिका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत की दरामदात पर भी 34% टैरिफ आयद कर दिया। बीजिंग का अमरीकी अशिया पर 10 अप्रैल से इजाफी टैरिफ लगाने का भी ऐलान। चीनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी इक़दाम यकतरफा गुंडागर्दी है। बीजिंग अमरीका के साथ मुज़ाकरात के बजाय सख्त जवाब देगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा भी दायर कर दिया। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए अहम खतरा करार दे दिया। सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करें और ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। गवर्नेंस और बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द बजट को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ारत ख़जाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। हुकूमत अब बिजली की खरीदारी के लिए अकेला इदारा नहीं रहेगी। बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट्स की निजकारी कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में 6 बिजली कंपनीज की निजकारी का भी ऐलान। कहा पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। आइस्को, गैपको और फेस्को शामिल। कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी के लिए एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोपहर 4 बजे स्पीकर लाउंज पार्लियामेंट हाउस में होगा। अपोजिशन समेत तमाम जमातों के पार्लियामानी लीडर्स को शिरकत की दावत। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब की मुलाकात। मरीम नवाज का सूबे में कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की हिदायत। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान भी तलब कर लिया। कहा छोटे इदारों के वर्कर्स को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फवायद मिलेंगे। हमारा मुस्तकबिल पेट्रोल बम में नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से वाबस्ता है। मुस्लिम नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। इंतशार, घेराव, जलाओ और यूथ को गुमराह करना हमारा मंशूर नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की टैक्सिला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सकाफती विरसे की हिफाजत और उसकी तज़ीन और आराइश के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ मुरतब की जाएंगी। कराची में लुटेरे बेलगाम। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने हामला खातून की जान ले ली। साइड सुपर हाईवे पर डाकुओं ने 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। मकतूला साइमा के शौहर इरफान का आला हुक्काम से डाकुओं की गिरफ्तारी और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। लाहौर के इलाके सुंदर में शादी के रोज दुल्हन को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम इकराम मकतूला का बहनोई है जिसने रिश्ते के तराजे पर आयशा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग के शोले 1 हफ्ते बाद भी न बुझाए जा सके। इंतजामिया आग पर काबू पाने में नाकाम। आला हुक्काम ने कुदरती गैस की मौजूदगी के इंकशाफ के बाद आग के सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान एक और इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग की तैयारियां मुकम्मल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कज़ाफी स्टेडियम और लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।